A very good morning, students. I'm your social studies teacher दीपिका मैम. सोशल स्टडी की क्लास में हमने हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जिसको हम क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. आज हम पेज नंबर 200 पर क्लास नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फार्मिंग वाज फॉलोड बाय डेमोस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. जो फार्मिंग है यानी कि जो कृषि का काम था या खेती का जो काम है वो एनिमल्स को पालतू बनाने से जो है वो एक स्टार्ट हुआ था. यानी कि जो एनिमल्स थे बैल गाय इन सबको जो है पालतू बनाया गया और फार्मिंग भी की गई थी. ऑक्सन एंड हॉर्सेस. ऑक्सन मीन्स बैल और हॉर्सेस मीन्स घोड़े. वर टैम्प्ड फॉर पुलिंग कार्ट्स, पॉविंग एंड ग्रीडिंग स्टोन्स. जो बैल या फिर घोड़े होते थे वो जो है कार्ट्स, जो गाड़ियां होती है ना, जिसको घोड़ा गाड़ी होती है, इस तरह से उनको खींचने के या फिर स्टोन वगैरह को घिसने के, उनको तोड़ने के, इन सब कामों में उनका यूज किया जाता था. ग्रेजुअली मैन लर्नड टू यूज द विंड एनर्जी टू मेक द सेल बोट्स मूव. जो मानव था उसने जो है सीख लिया था कि विंड एनर्जी, जो हवा है, उसको यूज करके किस तरह से एनर्जी के रूप में उसको यूज करना है और उसके थ्रू सेल बोट्स को कैसे मूव करना है. तो ये सब चीजें जो मानव है वो सीख रहा था. फायरवुड, विंड एंड वाटर कंटिन्यू टू बी द ओनली सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर मैन. फायरवुड यानी कि जो लकड़ियां होती है, जो वो आग लगाने के लिए जो लकड़ियां यूज की जाती है, हवा और पानी, ये सब जो है मैन के लिए एनर्जी के सोर्स थे. अंटिल इन द 18th सेंचुरी द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड. जब तक कि 18th सेंचुरी में स्टीम इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक ह्यूमन का एनर्जी के सोर्स क्या थे? फायरवुड, विंड और वाटर. तो यहाँ पे हमें एक न्यू चीज जो पता चली कि जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन मीन्स भाप का जो इंजन है, वो कब इन्वेंट किया गया? 18th सेंचुरी में. डन. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, स्टीम इंजन. द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड इन 1769 AD बाय जेम्स वॉट. स्टीम इंजन यानी कि जो भाप का इंजन है वो इन्वेंट किया गया था इंग्लैंड में 1769 AD में, और उसको इन्वेंट किया किसने? जेम्स वॉट ने. क्लियर? विथ दिस इन्वेंशन बिगेन द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप. जब स्टीम इंजन का जो है इन्वेंट किया गया, उसी के साथ जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो स्टार्ट हो गया था. कहां पर? यूरोप में. यह है स्टीम इंजन. रेलगाड़ी में पहले जो है जो इंजन यूज होता था वो स्टीम इंजन था, भाप का इंजन, और उसको इन्वेंट करने वाले जो पर्सन है जेम्स वॉट. वर्कर्स बिगन टू बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स. जो मशीन्स थी उन्होंने वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया. यानी कि पहले जो काम आदमी करते थे, ह्यूमन करता था, उसको जो है हटाकर वो काम अब कौन करने लगा? मशीन करने लगी. मास प्रोडक्शन बिकम पॉसिबल. मतलब मास में बहुत बड़ी संख्या में जो प्रोडक्शन है वो किया जाने लगा. जॉर्ज स्टेमसन यूज्ड वॉट्स स्टीम इंजन टू ड्राइव रेलवेज. तो जॉर्ज स्टेमसन थे जिन्होंने कि स्टीम इंजन को रेल चलाने के लिए यूज किया था. स्टीम इंजन्स आर आल्सो फाइंड इन यूजर इन शिप्स. जो स्टीम इंजन था उसको जो है शिप्स में भी यूज किया जाने लगा. इन मॉडर्न टाइम्स स्टीम इंजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल इंजन्स. इन मॉडर्न टाइम मीन्स आज जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, आधुनिक समय, इस समय जो है स्टीम इंजन को रिप्लेस कर चुके हैं डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक इंजन्स. ये इंजन जो है अब स्टीम इंजन की जगह ले चुके हैं. नाउ आर डेज कार्स, बसेस, ट्रक्स etc आर रन बाय इंजन्स. आज के समय में जो सारे जितने भी व्हीकल्स है, मोस्टली व्हीकल्स
कार, बस, ट्रक्स या ETC यानी कि एक्स्ट्रा और भी जो बहुत सारे हैं वो सभी जो है इंजन्स पर ही रन करते हैं, यानी कि इंजन के थ्रू ही वो चलते हैं। A steam engine is an external combustion heat engine that makes use of the heat energy that exists in steam, converting, ये पूरी लाइन एक साथ हो गई है, converting एक वर्ड, it to mechanical work। तो जो स्टीम इंजन है वो एक बाहरी मतलब कि एक जो आउटर ऑर्गन होता है वो है, इसके थ्रू जो है हीट रिलीज होती है और हीट से जो स्टीम बनती है वो क्या करती है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर उसके थ्रू फिर वो वर्क करता है। नेक्स्ट पेज नंबर 210। स्टीम इंजन्स वर यूज्ड एज द प्राइम मूवर इन पंपिंग स्टेशंस। जो स्टीम इंजन था वो एक प्राइम मूवर के रूप तरह से यूज किया जाता था पंपिंग स्टेशंस पर। इकोमोटिव्स, स्टीम शिप, ट्रैक्शन इंजन्स, स्टीम लॉरीज एंड अदर रोड व्हीकल्स, तो इन सब में जो है प्राइम मूवर के रूप में उसको यूज किया जाता था इंजन को। दे वर एक्सटर्नल टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सा वाइड स्प्रेड commercial use in driving machinery in factories and mills। तो जो ये इंजन्स थे इसने जो है इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्रियल यानी कि जो उद्योग, फैक्ट्री वगैरह है, मिल्स है, इसमें जो है एक रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति के रूप में ही आया। जब फैक्ट्रीज में इंजन और मशीन का यूज किया जाने लगा तो उससे क्या हुआ, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में बदलाव हुआ। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टीम इंजन इन्वेंशन कैन हार्डली बी अंडर एक्सटीम्ड, इट गेव अस द मॉडर्न वर्ल्ड। जो स्टीम इंजन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा थी, आज के समय में भी वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। A key feature of it was that it brought the engine out of the remote koila fields into factories where many machines। A key features जो इंजन्स थे उसने जो है आउट कर दिया था, जो कोयला फील्ड था फैक्ट्री से उसको रिमूव कर दिया, उसकी जगह इंजन यूज किया जाने लगा, जो मशीन्स थी। एंड were many machines and engines were exposed to its virtues and limitations। और इसकी कुछ जो है limitations भी थी। It was a platform for generations of invention meant to improve। ये जो है एक प्लेटफॉर्म था, इस समय जो उस टाइम का जो समय था वो लोगों के पास एक ऐसा समय था कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे नई नई चीजों का इन्वेंट करके। द वंडरफुल प्रोग्रेस ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी इज इन अ वेरी ग्रेट डिग्री ड्यू टू द इन्वेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टीम इंजन एंड टू द एग्यूनस एप्लीकेशन ऑफ इट्स पावर टू काइंड्स ऑफ वर्क that formerly taxed the physical energies of the human race। तो ये जो एक बात ये बोली गई है रॉबर्ट एच थॉम्सन के द्वारा कि ये जो समय था उस समय जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया गया था वो एक बहुत बड़ी लोगों के पास एक ग्रेट डिग्री थी, यानी कि उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और धीरे धीरे समय के साथ साथ इसमें जो इम्प्रूवमेंट वगैरह भी किए गए, इसकी वजह से जो काम था वो इजी हुआ और जो पावर थी वो क्या होती थी, वो टैक्स फिजिकल एनर्जी में वो चेंज होकर यूज की जाती थी। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आप रीडिंग कीजिएगा इसको।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।